हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्ल्ड डुगोंग डे के बारे में डिस्कस करेंगे। डुगोंग क्या होती है, डुगोंग डे को क्यों और कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड डुगोंग डे वॉज रिसेंटली सेलिब्रेटेड ऑन 28th of May 2020 to raise awareness on the threats of dugong. The special focus was laid down on its fight for survival in Indian waters. इस बार का जो मेन फोकस था वो ये था कि इंडियन वाटर्स में कैसे डुगोंग अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रही है। एक्सपर्ट्स हैव ऑल्सो एक्सप्रेस्ड फियर दैट अनलेस कंजर्व्ड इट कुड वन डे बिकम एक्सटिंक्ट। यदि सी काउस को डुगोंग को कंजर्व नहीं किया गया तो एक दिन ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डुगोंग क्या होती है। डुगोंग का साइंटिफिक नेम है डुगोंग ड्यूगोन, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में सी काउ कहते हैं और हिंदी में कहते हैं समुद्री गाय। सी काउ इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हर्बीवोरस मैमल। हर्बीवोरस मीन्स जो वेजिटेरियन होते हैं, प्लांट्स पर बेस होते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। और मैमल क्या होते हैं? मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं और जिनके पास मेमरी ग्लैंड्स होते हैं। सी काउ ग्रेजेस ऑन अंडर वाटर ग्रासेस। सी काउस अंडर वाटर ग्रासेस को खाते हैं, जो कि ओशियन फ्लोर पर जो ग्रासेस होते हैं जिनको हम सी ग्रास कहते हैं, उसको सी काउस खाती हैं। इन इंडिया इट इज फाउंड इन गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, Gulf of Kutch and Andaman and Nicobar Islands. It is an important part of the marine ecosystem. According to IUCN Red List, it is stated as vulnerable species. Vulnerable species क्या होती हैं? वो species जो endangered होने के high risk पर हैं। तो endangered species क्या होती हैं? Species which are at high risk of extinction. Sea cows are protected in India under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. Wildlife Protection Act 1972 के Schedule 1 के अंडर सी काउस को प्रोटेक्टेड स्पीशीज के लिस्ट में रखा गया है। According to Zoological Survey of India in 2013, Gulf of Mannar, अंडमान एंड निकोबार और गल्फ ऑफ कच्छ में सिर्फ जो इसकी पॉपुलेशन पाई गई थी वो सिर्फ थी 200 इंडिविजुअल्स, जो कि बहुत कम पॉपुलेशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द थ्रेट्स टू डुगोंग। ह्यूमन एक्टिविटीज आर द मेन थ्रेट्स फॉर डुगोंग। फर्स्ट इज द डिस्ट्रक्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ हैबिटेट। पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कैसे? जैसे आपने सुना होगा कि समुद्र पर ओशियंस में ऑयल स्पिल की वजह से जब सी काउज वाटर सरफेस पर ब्रीथ करने आती हैं तो उनको अच्छे से सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनकी डेथ होने का रिस्क रहता है। नेक्स्ट इज रैम्पेंट इलीगल फिशिंग एक्टिविटीज। रैम्पेंट मीन्स अनकंट्रोल्ड इलीगल फिशिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज बोट कोलिजन्स। फिगर में जैसे आप देख सकते हैं कि सी काउस बोट से टकरा जाती हैं जिससे कि उनको हार्म होता है। अनसस्टेनेबल हंटिंग और पॉचिंग। सी काउस कोस्टल हंटर्स के लिए एक इजी टारगेट हैं। डुगोंग को इनके मीट के लिए, ऑयल, स्किन, बोन्स और टीथ के लिए इलीगल तरीके से पकड़ा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉस ऑफ सी ग्रास बेड्स ड्यू टू ओशियन फ्लोर ट्रोलिंग। जैसे कि आप जान गए हैं कि डुगोंग सी ग्रासेस को खाती हैं और ओशियन फ्लोर ट्रोलिंग की वजह से सी ग्रास को भी नुकसान पहुंचता है। ओशियन फ्लोर ट्रोलिंग क्या होता है, जिसको हम बॉटम ट्रोलिंग भी कहते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये कोई बोट है या शिप है, कुछ भी मान लीजिए, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा सा नेट लगा दिया जाता है जो कि सी फ्लोर पर बिछा देते हैं। ऐसे साथ के साथ जो बोट चलती रहती है तो वो नेट भी साथ के साथ सी फ्लोर पर चलता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो सी ग्रासेस हैं उसके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है, जो फिशेस हैं, कोरल रीफ्स हैं, वो भी उस नेट के अंदर आ जाते हैं। बॉटम ट्रॉलिंग, in which a large net is dragged
by a boat along the sea floor. It destroys sea floor, coral reefs और ocean habitat. नेक्स्ट हम बात करेंगे डुगोंग के कंजर्वेशन के बारे में. इन February 2020, India hosted the 13th COP means Conference of Parties of the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, which is an environmental treaty under the aegis of UNEP. UNEP means United Nations Environment Program, जिसके अंडर India is a signatory to the CMS since 1983. CMS means Convention on Conservation of Migratory Species of Wild Animals. India has signed non-legally binding memorandums of understanding with CMS on the conservation and management of Siberian cranes, dugongs and raptors. इंडिया ने MOU साइन किया है CMS के साथ फॉर कंजर्वेशन ऑफ साइबेरियन क्रेन्स, डुगोंग्स एंड रैप्टर्स. जो डुगोंग्स के लिए है वो कब साइन किया था इंडिया ने? 2008 में. द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कॉन्स्टिट्यूटेड अ टास्क फोर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डुगोंग्स. जो MOEFCC है उन्होंने एक टास्क फोर्स भी बना के रखा है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डुगोंग्स, जो डुगोंग की कंजर्वेशन से रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करेगी. इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स इंडिया टू एक्ट एज द लीडिंग नेशन इन द साउथ एशिया सब रीजन विद रिस्पेक्ट टू डुगोंग कंजर्वेशन. जो MOU है जो इंडिया ने साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट फैसिलिटेट्स इंडिया एज अ लीडिंग नेशन इन साउथ एशिया फॉर डुगोंग कंजर्वेशन. अब हम बात करेंगे, ये सारी समरी है आज की वीडियो के लेक्चर की. देखिए, द सी काउ, आई ईट अ लॉट ऑफ सी ग्रास एंड कीप सी ग्रास बेड्स हेल्दी. सी काउज जो होती हैं वो एक दिन में 40 kg के अराउंड सी ग्रास को खा जाती हैं. ये देखिए, ये वल्नरेबल है, फेसिंग ए हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड. इट इज़ अ स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, जो प्लांट्स को खाते हैं, हर्बीवोर है, एंड लीव्स नियर द कोस्ट वेयर सी ग्रास इज अवेलेबल. जहां पर सी ग्रास अवेलेबल होता है वहां पर सी काउ पाई जाएगी. इट कैन कंज्यूम अप टू 50 kg ऑफ सी ग्रास इन अ डे. सी ग्रास बेड्स आर होम टू मैनी इंपॉर्टेंट फिश एंड क्रस्टेशियंस. जो सी ग्रास सी काउ खाती है उसके अंदर बहुत सारे जो फिशेज हैं, छोटी फिशेज हैं और जो क्रस्टेशियंस हैं वो पाए जाते हैं. The dugong helps seagrass grow when it grazes on the prunes or seagrass meadows. Seagrass meadows क्या होती हैं? When seagrass grows in large areas, the habitat it creates is called as seagrass meadows. The constant trimming by sea cow results in the regenerating a healthier seagrass ecosystem. और जो सी ग्रास होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक के रूप में भी काम करता है. सी ग्रास एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सराउंडिंग सी वाटर एंड हेल्प्स टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज. दैट इज सी ग्रास एक्ट एज द कार्बन सिंक. अब यहाँ पर देखिए कि डुगोंग्स इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं. गल्फ ऑफ कच्छ में मिलते हैं, गुजरात में. यहाँ है हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये है हमारे पाक बे और मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार. अब ये है श्रीलंका, ये है साउथ रीजन इंडिया का. यहाँ पर एक एडम्स ब्रिज है जो कि पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार को एक दूसरे से सेपरेट करता है. तो हमने बात की थी कि जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2030 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ 200 जो पॉपुलेशन थी वो थी 200 इंडिविजुअल्स, जो कि बहुत कम नंबर है. तो हमें डुगोंग को बचाने की ज़रूरत है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.